फाइनली आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मैं तो शुरुआत से कह रहा था कि मुझे एक्सपेक्टेड था शायद सऊदी से लौटते ही संबोधित करते, देश में ऊर्जा, कॉन्फिडेंस, अश्योरेंस भरते तो बेहतर होता। कोई बात नहीं, कभी नहीं से देर भली। मैंने तो यह भी सोचा था कि शायद सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुई उसी शाम संबोधित करेंगे, वह भी नहीं हुआ। आई एम श्योर ही हैज हिज ओन रीजंस, उनके अपने कारण हो सकते हैं। शायद ये भी हो सकता है कि वह सोच रहे हो कि थोड़ा मामला ठंडा हो जाए, सीज फायर की अटकलें जो लगाई जा रही, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद मैं अपने आप आगे आके देश को संबोधित करूंगा। और जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था, मैं किस मुंह से देश को बताऊं, उसी तरह से शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लगा होगा मैं किस मुंह से देश के सामने जाऊं जब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं कर लेता। लेकिन अब आज क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए आपको? डेफिनेटली आप एग्री करेंगे, सबसे पहले वे देश की वायुसेना का, देश की आर्मी का, देश की नेवी का धन्यवाद करेंगे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। उसी के साथ वे देश की आम नागरिकों का भी बहुत धन्यवाद करेंगे कि देश के सभी लोगों ने बहुत ढांढस बांध के, बहुत हिम्मत के साथ सरकार का समर्थन किया, पूरी ऊर्जा, पूरे साहस के साथ भारत सरकार के और आर्मी के साथ वह लगे रहे। इसी के साथ डेफिनेटली पहलगांव हमले में जो विक्टिम्स हैं, आज उनकी जो फैमिली है, परिवार है, उन्हें भी नमन करेंगे। और उसके साथ साथ मोस्ट डेफिनेटली वे वहाँ पे जिन लोगों की मृत्यु हो गई उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वे और क्या कर सकते हैं जिसकी संभावना बहुत बहुत प्रबल है। एक, किसी भी ऐसे इंसिडेंट के बाद जब भी प्रधानमंत्री आके देश को संबोधित करते हैं, किसी भी देश की सफलता के बाद या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई देश की सफलता के बाद, वे डेफिनेटली बोलेंगे कि आज देश में एक सशक्त सरकार है जिसने ऐसा किया, पहले की सरकारों की तरह नहीं। दैट मीन्स कांग्रेस पे तंज कसे बिना ये एड्रेस पूरा हो जाए ऐसी संभावना बहुत बहुत कम है। और दूसरा, सीज फायर के ऊपर मुझे लगता है कोई भी बात नहीं होगी, क्यों हुई, कैसे हुई, डजंट रियली मैटर। रादर वे अपनी प्रतिबद्धता दोहराएंगे कि देश के लिए मैं, भारतीय जनता पार्टी और हम सब देशवासी कटिबद्ध हैं आतंकवाद की लड़ाई के खिलाफ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ। इसके साथ वे अपने संदेश को समाप्त करेंगे और देश में ऊर्जा भरेंगे कि अब हमें आगे की ओर देखना चाहिए और देश को और सशक्त, मजबूत बनाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? टेक केयर, बताइएगा जरूर।